अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी उसूलों के साथ अगर गुजारोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे और इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। वो जिसको चाहे बादशाह बना दे, वो जिसको चाहे फ़कीर बना दे, सब कुछ उसी के लिए है, उसी की बादशाहत है। वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल जलाल है, वो इस पूरी कायनात का मालिक है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसूल उसके बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक बनाओ और उन्हीं उसूलों पर फिर ज़िंदगी गुजारो। चाहे कुछ हो जाए, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और लोग तुम्हारी दिल से इज़्ज़त करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज की, जिनकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। और क्यों ना चले भाई, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऐसे वक्त पर जीत दिलाई है जब उम्मीद नहीं थी। 23 विकेट उन्होंने लिए और इंडिया को जीत दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच वो चुने गए, मुल्क का नाम रोशन किया और फिर उन्होंने अपने उसूलों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब प्लेयर ऑफ द मैच का जो भी उनका अवार्ड है वो उनको दिया जा रहा था, मेडल उनको दिया जा रहा था, तो एक शैम्पेन की बोतल भी उनको दी गई। उन्होंने उस शैम्पेन की बोतल को लेने से मना कर दिया। शैम्पेन की बोतल ये बहुत महंगी होती है, 15-20 हज़ार से तो इसकी शुरुआत होती है और इंग्लैंड में ही ये बनती है, इंडिया में नहीं मिलती, इंग्लैंड से ही आती है। और जब भी कोई टेस्ट मैच की सीरीज़ जीती जाती है, कोई कप मिलता है प्लेयर्स को, तो शैम्पेन की बोतल को उछाल के सेलिब्रेशन किया जाता है। और इंग्लैंड में तो पानी नहीं मिलेगा आपको एक बार को, लेकिन शैम्पेन ज़रूर मिलेगी। तो मोहम्मद सिराज को जब शैम्पेन की बोतल भी दी गई, वहाँ जब किसी को कोई अवार्ड वगैरह दिया जाता है, शैम्पेन की बोतल भी दी जाती है। मोहम्मद सिराज ने मना कर दिया। ये होते हैं उसूल। हर जगह उनकी इस पर तारीफ़ हो रही है, क्योंकि शराब इस्लाम में वैसे ही हराम है। इस्लाम अगर किसी चीज़ को गलत बोल रहा है, ठीक है, आज की दुनिया को वो समझ नहीं आएगा, लेकिन वो लोगों के लिए नफ़ा बख्श नहीं होती वो चीज़। जैसे इस्लाम में शराब हराम है और शराब के कितने नुकसान हैं आप हम सब लोग जानते हैं। शराब की वजह से कितनी बुराइयां हैं। एक तो हमारी बॉडी को जो तकलीफ़ पहुंचती है, बॉडी को जो नुकसान पहुंचते हैं, वो अपनी जगह है। इसके अलावा और शराब पीने से कितनी बुराइयां हैं हम सब लोग जानते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले एक हदीस में ये भी बयान फरमाया कि एक वक्त वो आएगा कि लोग शराब के नाम बदल बदल कर रखेंगे। शराब इतनी आम हो जाएगी, शराब को उछाला जाएगा, पिया जाएगा, मस्तियाँ की जाएंगी, गाने बजाने वाले लोग भी खड़े होंगे, नाचने वाली औरतें भी होंगी और फिर शराब पी जाएगी और शराब के नाम बदल बदल के रखे जाएंगे। शैम्पेन और पता नहीं क्या क्या नाम रखे जाते हैं शराब के। बोतलें इतनी खूबसूरत खूबसूरत, उस पर लेबल इतने खूबसूरत, उनकी प्राइसेस ऐसी हाई कि आदमी के हाथ में आ जाए तो वो सोचता है, तो प्राउड फील करता है। समझ रहे हो? ऐसी तो है। आज देखिए शराबों के नाम कैसे रख दिए गए, शैम्पेन और ये और वो, उनकी बोतल स्टाइल देखिए, उनकी पैकेजिंग और लेवल देखिए। और ऐसी चकाचौंध दुनिया में जब शैम्पेन पीना और इतनी महंगी महंगी बोतल को पीना ये सेलिब्रेशन समझा जाता हो और प्राउडली इसको देखा जाता हो, यार शैम्पेन है मेरे हाथ में, है ना। उस मौके पर मोहम्मद सिराज ने मना कर दिया, नहीं शराब नहीं, और उन्होंने सिर्फ अपना मेडल लिया और शैम्पेन की बोतल को उन्होंने ठुकरा दिया। तो लोग इनकी इज्जत कर रहे हैं। उसूल पर जो ज़िंदगी गुजारेगा और जो हर चलती हुई हवा में बह जाएगा, उसके कोई अपनी ज़िंदगी गुजारने के उसूल ना हो किसी के। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं हमारे नौजवानों का ज़िंदगी गुजारने का कोई उसूल नहीं है। कभी एक मौके पर वो चीज़ सही होती है, दूसरे मौके पर वो चीज़ गलत हो जाती है ना। कभी देखा कि बड़ा आदमी सामने आ गया तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग कर बैठते हैं। क्या कहते हैं, मजबूरी है। अरे भाई, उसूल बनाओ अपनी ज़िंदगी गुजारने के। मोहम्मद सिराज ने शराब को ठुकराया, इनकी तारीफ़ भी हो रही है और अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी। अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ही है इज़्ज़त देने वाला। अच्छा, माशाल्लाह मोहम्मद सिराज की ख़ास बात यह है कि ये मजहबी आदमी है, यानी दीन पर अमल करने वाले हैं। पहले इन्होंने उम्रा भी किया था और एक फ़ोटो शेयर की थी, उस पर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन ये बंदा बवाल की परवाह नहीं करता। भाई मेरी लाइफ है, मेरी मर्ज़ी है, मेरे उसूल है ज़िंदगी गुजारने के, और उन्हीं उसूल को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, शैम्पेन की बोतल मैं नहीं लूँगा। समझ रहे हो? जो लोग कहते हैं कि धर्म पहले दीन पहले, भाई देखो, मुल्क भी हमारा है और दीन भी हमारा है। ये दो आंखें हैं हमारी। मुल्क और दीन एक साथ क्यों नहीं हो सकते? मोहम्मद सिराज ने एक ही वक्त में मुल्क का नाम ऊंचा किया, मुल्क को जीत दिलवाई
और वहीं दूसरी तरफ अपने इस्लाम पर भी अमल कर लिया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हाशिम अमला और इसके अलावा और भी कई प्लेयर्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ऐसी चकाचौंध दुनिया और तरक्की पर पहुंचने के बाद भी अपने उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं किया। हाशिम अमला तो कोई भी शराब का लोगो तक नहीं लगाते थे अपनी टी शर्ट पर। इसी तरह से एक दो प्लेयर्स और हैं, और भी बहुत सारे गुजरे हैं जो शराब से और इस तरह जुआ सट्टे के ऐप जो ऐड होते हैं ना, जैसे ड्रीम 11 ये वो, तो वो नहीं लगाते थे। वो कहते थे नहीं लगाएंगे हम कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मुआशरे में, समाज में गलत मैसेज जा सकता है और जिससे समाज में बुराइयां पैदा हो सकती हैं, वो उस तरह का टाइटल टैग यूज़ नहीं करते थे और इस पर उनकी फ़ीस भी काटी जाती है। वो कहते थे फ़ीस कटे तो कट जाए, लेकिन मेरे जो उसूल हैं, मेरे खुदा के जो बनाए हुए उसूल मुझे दिए गए ज़िंदगी गुजारने के, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, उसी के हाथों में तमाम खैर हैं। ये बात हमें समझना पड़ेगी मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, क्योंकि आजकल हम लोग यही कहते हैं ना कि अब क्या करें, दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल हुआ। कुछ नहीं मुश्किल हुआ है, कुछ नहीं मुश्किल हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाइए और उन उसूलों को ऐसे बनाइए, बड़े से बड़ा आदमी सामने हो, बड़े से बड़ी पावर सामने हो, बड़े से बड़ा मौका सामने हो, जो मेरी ज़िंदगी के उसूल हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत अजीब लगता है जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के आगे हम झुक जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के आगे हम झुक जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रेशन के मौके पे हम वो काम कर बैठते हैं जो आम ज़िंदगी में हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने उसूलों को ख़ुद कमज़ोर कर देते हैं। इसीलिए मोहम्मद सिराज से हमें सबक लेना चाहिए, हाशिम अमला और भी इस तरह के प्लेयर्स। आज तो हम देखते हैं कि ज़रा से यूट्यूबर जिनके थोड़े से मिलियन और 10-10, 15-15, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, वो जुए सट्टे के ऐड को प्रमोट करने लगते हैं, जुए सट्टे की चीज़ों को प्रमोट करने लगते हैं। तो भाई थोड़ा सा सबक लो। अल्लाह देने वाला है तो अल्लाह छीनने वाला भी है। अल्लाह बरकत देने वाला है तो नहुसत बेबरकती भी वो पैदा करने वाला है। इसीलिए अल्लाह से डरो, अपने उसूलों को मजबूत बनाओ। ये कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूं आपके सामने और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था। इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यह तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए, अभी दुआओं की गुजारिश है और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।